केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गांधीनगर में देश की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नई डिजिटल टोकन आधारित वितरण प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी और वितरण प्रक्रिया में आवश्यक पारदर्शिता लेकर आएगी। साथ ही गृह मंत्री ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर के राहुल गांधी के स्टेटमेंट का खंडन किया और बताया कि सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई है। मैं इस देश के किसानों को इस मंच से आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि एक प्रकार से कार्यक्रम जो है, एक प्रकार से तो एक कार्यक्रम गरीबों को पारदर्शी तरीके से अनाज पहुंचाने का है, मगर एक कार्यक्रम किसानों का भी है, क्योंकि अनाज कहां से आता है? अनाज हमारे प्रहलाद भाई जो एमएसपी पर गेहूं, धान, दलहन खरीदते हैं, वो उचित दामों पर और मुफ्त में किसानों तक पहुंचाने का कार्यक्रम है। मैं आज इस मंच से देश के किसानों को कहने आया हूं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के साथ हुए एफटीए और अमेरिकन ट्रेड डील, ये दोनों समझौते में किसानों को पूर्णतया नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षित किया है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसका नेतृत्व हमेशा झूठ बोलकर जनता को गुमराह करता रहा है। उन्होंने कहा कि संसद में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं, लेकिन उन्हें ये बताना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के 10 साल के कार्यकाल में किसानों का कितना अनाज खरीदा गया। इसके साथ ये भी जान लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों में कितना अनाज खरीदा। 10 साल यूपीए सरकार के, मनमोहन सरकार के और 10 साल नरेंद्र मोदी सरकार के, हमने आपसे 15 गुना ज्यादा अनाज एमएसपी पर किसानों से खरीदने का काम किया। आपके समय में किसानों का बजट मात्र 26,000 करोड़ था और मोदी जी के समय में किसानों का बजट 26,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,29,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने एक बार 70 साल में एक बार लोन माफी का झुनझुना पकड़ाकर किसानों को गुमराह करने का काम किया। मोदी जी 10 साल से हर किसान के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया हर साल भेजकर उसको लोन न लेनी पड़े, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। और मित्रों, वो गुमराह कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, मौजूदा सरकार ने कांग्रेस की तुलना में 15 गुना ज्यादा अनाज खरीदा है। ये बात राहुल गांधी को दिखती नहीं है। वो केवल देश को गुमराह करने का ही काम कर रहे हैं। और कांग्रेस के समय किसानों का बजट मात्र 26,000 करोड़ रुपए था, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इसे बढ़ाकर 1,29,000 करोड़ रुपए किया गया है। मित्रों, कांग्रेस सरकार और कांग्रेस का नेतृत्व हमेशा झूठ बोलकर जनता को गुमराह करता रहा। मुझे तो हंसी आती है, इस देश की पार्लियामेंट में कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं। मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि आपने किसानों का कितना अनाज खरीदा था? 10 साल यूपीए सरकार के, मनमोहन सरकार के और 10 साल नरेंद्र मोदी सरकार के, हमने आपसे 15 गुना ज्यादा अनाज एमएसपी पर किसानों से खरीदने का काम किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में केवल एक बार कर्ज माफी का झुनझुना पकड़ाकर किसानों को गुमराह किया, जबकि मोदी सरकार पिछले 10 वर्षों से किसानों के बैंक खातों में हर साल 6,000 रुपए सीधे भेज रही है, ताकि उन्हें कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के दावों का खंडन करते हुए कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता, भारत और यूरोपीय संघ मुफ्त व्यापार समझौते में किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों की रक्षा की गई है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की राजधानी दिल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे बड़े वैश्विक आयोजन में से एक की मेजबानी के लिए तैयार है। भारत मंडपम में 16 फरवरी से इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की भव्य शुरुआत होने जा रही है।
टेक्नोलॉजी जगत के इस मेगा इवेंट को लेकर के व्यापक तैयारियां भी हुई हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस समिट में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आयोजन में 7 देशों के राष्ट्रपति, 2 देशों के उपराष्ट्रपति, 9 देशों के प्रधानमंत्री और दुनिया भर की दिग्गज टेक कंपनियों के 100 से ज्यादा सीईओ और उद्योगपति शामिल होंगे। इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 में ब्राजील के लूला दा सिल्वा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत श्रीलंका, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया उनके राष्ट्रपति शामिल होंगे। इसके अलावा गुयाना के उपराष्ट्रपति भगत जगदेव और सेशल्स के उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन विलाय भी समिट में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा कई देशों के प्रधानमंत्री भी समिट के गवाह बनेंगे और इस समिट के दौरान आयोजित होने वाले अलग अलग सत्रों में करीब 2 लाख से अधिक लोगों को शामिल होने का अनुमान है। इस समिट में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, डीप माइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस जैसे दिग्गज शामिल होंगे। ऐसे में समिट के दौरान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेज प्रगति, मानव जीवन, उसके प्रभाव, एआई के जिम्मेदार उपयोग जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। समिट का फोकस एआई गवर्नेंस यानी उन नियमों, नीतियों, प्रक्रियाओं के मंथन पर होगा जिनके तहत एआई को विकसित और लागू किया जाता ताकि उसका उपयोग न्यायपूर्ण, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से हो। एआई गवर्नेंस का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि एल्गोरिदम में भेदभाव कम हो, डेटा गोपनीयता सुरक्षित रहे, कानूनी मानकों का पालन हो, संभावित जोखिमों की पहचान और प्रबंधन हो सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जैसे जैसे एआई दैनिक जीवन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और शासन का हिस्सा बन रहा है, वैसे वैसे उसके सुरक्षित, नैतिक और उत्तरदायी उपयोग के लिए वैश्विक ढांचा तैयार करना अनिवार्य हो गया है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को इसी दिशा में वैश्विक सहयोग, नीति निर्माण और तकनीक नवाचार के बड़े मंच के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। दोनों टीमें अब तक टूर्नामेंट में अजय है और ग्रुप ए में शीर्ष 2 स्थानों पर काबिज भी है। भारत ने टूर्नामेंट के पहले मैच में अमेरिका को 29 रन से हराया और फिर नामीबिया को 93 रन से मात दी, जबकि पाकिस्तान ने पहले मैच नीदरलैंड्स को रोमांचक मुकाबले में हराया और फिर अमेरिका के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की है, जिसकी बदौलत ग्रुप ए की टेबल में पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है। आज के मुकाबले से पहले पाकिस्तान के उस्मान तारिक और भारत के अभिषेक शर्मा पर सभी की नजरें हैं और इन दोनों खिलाड़ियों का जिक्र मैच के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा कि वो चाहते हैं कि अभिषेक मैच खेले ताकि अच्छा मैच हो। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि वो उस्मान के खिलाफ तैयार हैं और अभिषेक मैच खेलेंगे। आंकड़ों पर नजर डालें तो T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 16 मैच हुए, जिसमें 13 भारत ने जीते, 3 पाकिस्तान ने। T20 विश्व कप में ये अंतर और भी बड़ा है। दोनों मैचों में अगर हम बात करें तो अब तक 8 मैच हुए, जिसमें इंडिया ने 7 मैच जीते, 1 पाकिस्तान ने। देखिए, कोलंबो के जिस प्रेमदासा स्टेडियम में आज मुकाबला होने वाला है, वहां की अगर पिच की बात की जाए तो यहाँ की पिच स्पिनर के लिए मददगार हो सकती है। यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना फायदेमंद होगा। पिच शुरू में बल्लेबाजों के लिए मददगार होगी, जो बाद में धीरे धीरे पिच धीमी होती जाती है। जब तो इस पिच पर स्पिनर्स को मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को खास मदद मिलने की उम्मीद होती है। ऐसे में टीम इंडिया में कुलदीप शर्मा की वापसी हो सकती है। टीम इंडिया अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप शर्मा समेत 3 कुल स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर सकती है। वहीं आज के मुकाबले में मौसम का किरदार भी अहम रहने वाला है। कोलंबो के मौसम को लेकर श्रीलंका के मौसम विभाग ने भी अपडेट जारी कर दिया है। श्रीलंका के मौसम विभाग की माने तो आज 8 बजे से पहले कोलंबो में हल्की बारिश हो सकती है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान का मैच बारिश के चलते प्रभावित हो सकता है, लेकिन मैच के रद्द होने की संभावनाएं काफी कम है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका जैसे छोटे द्वीप देशों के लिए मौसम की भविष्यवाणी हर समय सटीक साबित नहीं होती है, क्योंकि यहाँ मौसम कभी भी रंग बदल देता है। और ऐसे में क्रिकेट फैंस को तो यही चाहते हैं कि कोलंबो से जुड़ी बारिश की संभावनाएं गलत साबित हों और क्रिकेट फैंस को भारत पाकिस्तान के बीच में होने वाले मैच का रोमांच देखने को मिले। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर सुबह से ही शिवालय में भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं। मंदिर बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे हैं। श्रद्धालु जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कई स्थानों पर भजन कीर्तन और विशेष रुद्राभिषेक का भी आयोजन हुआ है। पीएम मोदी ने देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। वहीं गोरखपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया और साथ ही प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ज्योतिषी गणना के मुताबिक इस बार की महाशिवरात्रि बेहद खास है, क्योंकि आज ग्रह नक्षत्रों का दुर्लभ संयोग है, जिसके चलते करीब 300 वर्षों बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। करीब 300 साल बाद महाशिवरात्रि आज के मौके पर जब है तो 12 शुभ योग और 4 राजयोग एक साथ लेकर आई है।
ज्योतिष के मुताबिक इन योग का प्रभाव आध्यात्मिक उन्नति, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला माना जा रहा है। आज महाशिवरात्रि पर जो 4 राजयोग बन रहे हैं उनमें बुधादित्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, शुक्रादित्य राजयोग, चतुर्ग्रही योग ये शामिल हैं। इन राजयोगों को धन, वैभव, प्रतिष्ठा और सफलता से जोड़कर देखा जाता है। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर 12 शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है, जिसमें प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, साध्य, शिव, शुक्ल, शोभन और सर्वार्थ सिद्धि, चंद्रमंगल, त्रिग्रही राज और ध्रुव योग शामिल है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इतने बड़े स्तर पर शुभ योगों का एक साथ बनना अत्यंत दुर्लभ है और इसका प्रभाव धार्मिक अनुष्ठानों, व्रत पूजन और साधना के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर देश भर में श्रद्धा, भक्ति, उत्साह का अद्भुत संगम भी देखने को मिल रहा है और सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखी गई।